बात कर रहे हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं शासन की प्रशासन की बात कर रहा हूं कि शासन की व्यवस्थाएं खूब उबड़ खाबड़ थी। किसका स्वार्थ था, किसका नहीं था, क्या उसमें से उनको लाभ था, कौन सा उनका हित था, ये बातें विश्लेषण की हैं। लेकिन यही अपना कर्मचारी वर्ग कम से कम 10-12 प्रकार की ऐसी नौकरियां जो कोई हाई कोर्ट में रुकी, हाई कोर्ट में लड़ाई लुड़ी चलती रही, फिर कोई ना कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां रुकी, कितने प्रकार के झंझट ये सारे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो वर्ग यहां बैठा है अधिकांश उसी बीमारी का मारा हुआ है, वही झटके आपको लगे हुए हैं। तो उसमें से कैसे निकाला जाए, सबको निकाल करके आगे बढ़ाते बढ़ाते चीजें यहां तक लेके आए हैं। हमने व्यवस्थाएं बनाई है कि रेगुलर नौकरी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। और हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे वो HPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पिछले 8 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को हम ये रोजगार सरकारी नौकरी में दे चुके हैं, 1 लाख से ऊपर। और उन 1 लाख से हम पूछते भी हैं, समय समय पर कभी कभी कुछ शिकायत मिलती भी है, क्योंकि व्यवस्था ठीक एक दिन में नहीं होती, जंग लगा हुआ इस व्यवस्था का। बीच में कहीं ना कहीं ऐसा गुण जो हमको मिल जाता है उसको हम रगड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, चाहे हमारा नजदीकी आदमी हो तब भी नहीं छोड़ते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि अव्यवस्था का एक भी आलम आपको पता लग जाए, हमको बताओ कि इस नौकरी में फॉर्म भरने में कहीं लालच दिया हो आपको कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको नंबर बढ़ा दूंगा, मैं आपको इंटरव्यू में ये करा दूंगा, मैं आपको ये स्टेशन दिला, जो इन परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले में हमको मिले, नकल कराने में मिले, सीटर बन करके बैठने वाले मिले, नाम किसी का, पेपर कोई और दे के आ रहा है, ओवर राइटिंग ये करते हुए मिले, और सिखा दिया जाता था परीक्षार्थी को पेपर खाली छोड़ाइए मैं देख लूंगा, ऐसा बताया जाता था। हमने उसमें से कई सिस्टम निकाले, और एक सिस्टम तो अभी पिछले साल भर से क्या निकाला कि अगर एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं ABCD, एक टिक करना है, व्यक्ति खाली छोड़ के ना आ जाए। हमने एक बार तो ये किया था कि 5वां एक और है कि मैंने इसमें से एक भी मुझे नहीं आता है, 5वां टिक करो, अगर 5वां भी टिक नहीं होगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, ताकि वो आदमी अगर खाली छोड़ के आएगा तो बाहर ही हो जाएगा। 24 साल से लेकर के और 58-60 साल तक ये लोग लगभग 1 करोड़ है, लगभग 1 करोड़। अब 1 करोड़ लोगों में से नौकरी कितनों को है? सिर्फ 4 से 5 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं, 2 से 2.5%। कितना बैठेगा? ज्यादा बैठेगा, 1 करोड़ से 4-5%, 5% लोग हैं। ये टोटल आबादी का 2-2.5% है, लेकिन वर्किंग क्लास में से लगाएं तो 5% ही लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब 90%, 95% लोगों को काम तो उनको भी चाहिए। कुछ तो पैतृक काम करते हैं, किसान का बेटा खेती करेगा, लोहार का बेटा अपने काम में बैठ जाएगा, नाई बेटा वो भी अपना बाल तो काटेगा ही किसी के, अपने अपने काम में सब लगे हैं। कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर देना पड़ता है, उनके लिए स्किल यूनिवर्सिटी हमने बनाई है कि वहां ट्रेनिंग के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसमें समय बहुत लगता है, कहीं 6 महीने लगते हैं, कहीं साल लगता है, कभी तो फार्म भरने के बाद 2-2 साल 3-3 साल लटक जाता मामला, कोर्ट्स बीच में फंसते हैं। हमारे ही साथियों में से कोई एक आदमी चला जाता है, या तो ये गड़बड़ है, या एडवर्टाइजमेंट में ये गड़बड़ है, या डिग्रियों की गड़बड़ है, या ऐसा है या वैसा है। सरकार नहीं चाहती गड़बड़ करना, लेकिन कोर्ट्स के माध्यम से हमारे साथी जाते हैं, तो कई बार तो हमारे जज भी जो होते हैं ना, उसको समझने में भी साल लगा देते हैं। अभी एक पुलिस में भी हमने TRP की भर्ती, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने पुलिस में कभी कोई गड़बड़ नहीं होने दी। नहीं तो आज से 8-10 साल पहले क्या होता था, भर्ती बाद में निकलती थी, लिस्ट में पहले इकट्ठी कर लेते थे, ये लिस्ट ले जाओ मेरे इलाके के 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, और ये बखान करते थे बड़ी बड़ी जगह, मैंने देखो 200 लोग लगवाए, मैंने 250 लगवाए, वो गिनते रहते थे। और मैं क्या कहता हूं, भैया मैंने नहीं लगवाया किसी को भी, हाँ
जो लगे हैं अपने दम पर लगे हैं, लगे जरूर।